गौ माता के सम्मान में, गौ मैदान में। अब तक लगभग 11 लाख पशुओं ने अपना दम तोड़ा है। बड़ी संख्या में गौ माताएं काल कवलित हुई है। गोवंश का राजस्थान में शरण हुआ है। ये सरकार के जो प्रयास है वो बिल्कुल नाकाफी है। राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। ये बड़ा चिंता का विषय और दुख का विषय है। एक और राजस्थान सरकार शराब पर 20% और स्टाम्प पर 10% गोरक्षा टैक्स के नाम से पैसा वसूलती है, जो कि लगभग आज दिन तक का 1380 करोड़ रुपए बना हुआ है। अभी तक राजस्थान सरकार के कोष में गोरक्षा टैक्स के जमा है। भाई, जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस चीज़ के नाम पर आपने पैसा मार्केट से उठाया है, आप टैक्स लगा लगा कर वसूली कर रहे हैं, तो उसको वहाँ खर्च भी तो कीजिए। विधायकों के होटलों के बिल चुकाने के लिए है, या आपकी भारत जोड़ो यात्रा का खर्च निकालने के लिए है, या आप जो कदम उठा रहे हैं वो कदम किस ओर है, किस चीज़ को लेकर आप कदम उठा रहे हैं? केवल और केवल भारत जोड़ो यात्रा या ग्रामीण ओलंपिक या आपकी जनसभाओं में ही सीमित है। बेहद शर्मनाक कृत्य राजस्थान सरकार का है, और मैं सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों, जिम्मेदार नेताओं, मंत्रियों और विभागों उसे इंसान कहलाने का हक नहीं है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री तो समस्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अवस्था में लाकर छोड़ दिया जहां गो जिए या मरे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे समय में सरकार केवल अपनी यात्राओं, चुनावी यात्राओं और चुनावी मैनेजमेंट में एक दूसरे पर आरोप लगाने, कुर्सियां फेंकने, फाड़ने और सीएम बनने की रेस में ही माता के सम्मान में, हाथ ऊपर करो ना। गौ माता के मैदान में, गौ माता के सम्मान में, गौ मैदान में। वर्तमान में जिस प्रकार राजस्थान में लंपी महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, इससे अब तक लगभग 11 लाख पशुओं ने अपना दम तोड़ा है। बड़ी संख्या में गौ माताएं काल कवलित हुई है। गोवंश का राजस्थान में शरण हुआ है, जिससे कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में दुग्ध का उत्पादन भी घटा है। ये तो लंपी के कारण जो समस्याएं आमजन को हुई वो है, लेकिन लंपी पर इसको रोकने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए सरकार के जो प्रयास है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। देखिए, गुजरात से प्रारंभ हुई एक बीमारी राजस्थान चलकर आती है। गुजरात राज्य सरकार उस पर कंट्रोल करने में लगभग सफल होती है, लेकिन हमारे राजस्थान में 11 लाख से ऊपर पशुओं का काल कवलित हो जाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। समस्त गोभक्तों के लिए और जितने भी गो प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, उन सबके लिए ये बड़ा चिंता का विषय और दुख का विषय है। एक और राजस्थान सरकार शराब पर 20% और स्टाम्प पर 10% गोरक्षा टैक्स के नाम से पैसा वसूलती है, जो कि लगभग आज दिन तक का 1380 करोड़ रुपए बना हुआ है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक 1380 करोड़ रुपए अभी तक राजस्थान सरकार के कोष में गोरक्षा टैक्स के जमा है।
लेकिन राजस्थान में ही इतनी बड़ी महामारी फैलने के बाद भी 75% पशु चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेटरनरी है, इसके बाद दवाइयाँ नहीं हैं। आज भी जितने भी गोभक्त, गोप्रेमी, गौशाला संचालक जो अपने अपने स्तर पर स्वयं निजी धन से या जन सहयोग से गौ माता की सेवा कर रहे हैं, इस लंपी डिजीज़ को दूर करने के लिए आइसोलेशन सेंटर चला रहे हैं या तमाम तरह की जो गतिविधियां कर रहे हैं, वो अभी तक भी केवल बाज़ार में उपलब्ध कुछ कंपनियों की महंगी दवाइयों पर या आयुर्वेद की औषधियों पर निर्भर हैं। राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई भी समुचित मात्रा में दवा की उपलब्धता नहीं है। न राज्य सरकार कोई प्रभावी टीका इसके लिए ला पाई है। तो 1380, मेरा सवाल यह है कि 1380 करोड़ रुपए गहलोत सरकार ने गोरक्षा टैक्स के नाम पर इकट्ठा किया, लेकिन आज जब वक्त है कि उस 1380 करोड़ रुपए को गौ माताओं के और पशुओं के प्राण बचाने के लिए खर्च किया जाए, तो उस पैसे का प्रयोग सरकार क्यों नहीं कर रही है? भाई, जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस चीज़ के नाम पर आपने पैसा मार्केट से उठाया है, आप टैक्स लगा लगा कर वसूली कर रहे हैं, तो उसको वहाँ खर्च भी तो कीजिए। क्या 1380 करोड़ रुपया आपके विधायकों के होटलों के बिल चुकाने के लिए है या आपकी भारत जोड़ो यात्रा का खर्च निकालने के लिए है? ये थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में ये लंपी डिजीज़ बुरी तरह फैला हुआ है। अब ये बढ़ता बढ़ता राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी आ चुका है। राजस्थान के बाकी 4 संभागों में भी बड़ी संख्या में लंपी डिजीज़ के केस आ रहे हैं, लेकिन दुख होता है कि राजस्थान सरकार द्वारा केवल और केवल कोरे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक और कहते तो हैं कि हम लंपी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो कदम किस ओर है, किस चीज़ को लेकर आप कदम उठा रहे हैं? आप न तो बाजार में लंपी को रोकने के लिए दवाइयाँ ला पाए, ना आप कोई प्रभावी टीका ला पाए, ना आप समुचित आइसोलेशन सेंटर लगा सके, और न ही आपने जो रिक्त पड़े पद हैं उन पर संविदा पर या स्थायी रूप से डॉक्टरों की या चिकित्सकों की, कंपाउंडर्स की नियुक्तियां की है। आपकी व्यस्तता केवल और केवल भारत जोड़ो यात्रा या ग्रामीण ओलंपिक या आपकी जनसभाओं में ही सीमित है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस वक्त पूछना चाहूँगा कि जो हालात राजस्थान के चल रहे हैं, गौ माता जिस प्रकार तिल तिल कर मर रही है, भयंकर पीड़ा का सामना कर रही है, ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है? बेहद शर्मनाक कृत्य राजस्थान सरकार का है। और मैं सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों, जिम्मेदार नेताओं, मंत्रियों और विभागों तमाम से आग्रह करूंगा कि वर्तमान समय में गो जिस प्रकार से चित्कार कर रही है, जिस प्रकार दुर्गति में गो है, तो उसकी सार संभाल लीजिए। देखिए, जो गो की कद्र नहीं करता है, गो का सम्मान नहीं करता है, गो का बुरे वक्त में ध्यान नहीं रखता है, वो व्यक्ति, उसका जीवन इस प्रकार होता है कि उसे इंसान कहलाने का हक नहीं है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री तो समस्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर है, तो प्रदेश के पशुओं की, गोवंश की जिम्मेदारी भी आप पर ही है। इस परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं और आपकी सरकार क्या कर रही है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा पहले तो उन सभी का जो लोग अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, स्वयंसेवी के रूप में, गौशालाओं के माध्यम से या विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस लंपी डिजीज़ में गौ माता के प्राण बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज आसान मंद होना चाहिए हमें उन सभी का कि उन्हीं लोगों की वजह से आज गौ माता पर जो संकट है ये कुछ हद तक बचा हुआ है, कुछ हद तक गौ माताएं वापस सुरक्षित रूप से स्वस्थ हो पा रही है। अन्यथा सरकार ने तो गौ माता को मरणासन्न अवस्था में लाकर छोड़ दिया है, उस अवस्था में लाकर छोड़ दिया जहां गौ जिए या मरे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बड़े दुख की और शर्म की बात है कि वर्तमान समय में, जिस समय में गौ के स्वास्थ्य के लिए, गौ के हितों के लिए, गोवंश के हितों के लिए सरकार को खड़ा होना चाहिए था, सरकार को समुचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, ऐसे समय में सरकार केवल अपनी यात्राओं, चुनावी यात्राओं और चुनावी मैनेजमेंट में एक दूसरे पर आरोप लगाने, कुर्सियां फेंकने, फाड़ने और सीएम बनने की रेस में ही मशगूल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर मेरा एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है और आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग अलग अलग मंचों पर उठकर प्रश्न पूछें कि गौरक्षा टैक्स के नाम पर जो पैसा राजस्थान सरकार वसूलती है वो पैसा कहां है।
सरकार अपने कोष से पैसा न दे, नहीं चाहिए गाय के लिए सरकार अपने कोष से पैसा दे, लेकिन जो पैसा सरकार ने गोरक्षा के नाम पर इकट्ठा किया है सरकार उसे खर्च क्यों नहीं कर रही? प्रश्न पूछिए आप सभी। और मेरा भी ये सरकार से प्रश्न है कि आप कैसी मजबूरी है कि आप उस पैसे को, जो पैसा आपने गाय के नाम पर दे राज्य भर में इकट्ठा किया है और रोज आप करते हैं, उस पैसे को आप खर्च नहीं करना चाहते? या तो मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि इस पैसे को गोरक्षार्थ और गो की सेवा में लंपी डिजीज के निवारण में खर्च न करके आप कहाँ खर्च करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी सामने आकर या तो स्पष्ट कर दें कि साहब हम इसे यहाँ खर्च नहीं करके हम वहाँ लगाना चाहते हैं, इसे यात्राओं में खर्च करना चाहते हैं, चुनावी यात्राओं में खर्च करना चाहते हैं, ये स्वीकार करें। अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि जो पैसा गोरक्षा के नाम पर इकट्ठा किया है, गो टैक्स के नाम पर इकट्ठा किया गया है, उसे गाय की सेवा में ही खर्च करें। वर्तमान में राजस्थान में जो स्थिति है, अगर इस चरण पर भी राजस्थान सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती है और गंभीरता पूर्वक लंपी डिजीज निवारण के प्रयास नहीं करती है, तो वो अवस्था आ जाएगी कि राजस्थान का बच्चा बच्चा दूध के लिए तरसेगा और राजस्थान में मवेशी देखने को नहीं मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को ही मैं पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा गिना दूं कि जब से लंपी डिजीज राजस्थान में आई है, राजस्थान में पशु और गोवंश में जिस प्रकार लंपी ने फैलना प्रारंभ किया और अब संक्रमण चरम काल पर है, तो इस दौरान विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों का जो दुग्ध संकलन का आंकड़ा है वो बहुत सी का तो लगभग 0 पर आ गया और बहुत सौ का 1/4 रह चुका है। और ये वास्तव में बिल्कुल सत्यता है कि जब पशु ही नहीं रहेंगे, गोवंश ही नहीं रहेगा, तो आपका दूध आएगा कहाँ से? माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा एक फिर आपसे करबद्ध आग्रह, हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गोरक्षा के लिए गोरक्षा टैक्स के रूप में आपने जो पैसा एकत्र किया है, जो पैसा राज्य सरकार एकत्र करती है शराब और स्टाम्प बिक्री से, उस पैसों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है लंपी डिजीज के लिए खर्च किया जाए। यदि सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों की आंखों में जरा भी शर्म बची है, उस गौ के दूध का यदि जरा सा भी आप लोग सम्मान करते हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे आग्रह होगा कि लंपी डिजीज निवारण के लिए जो पैसा गोरक्षा टैक्स के रूप में आपने इकट्ठा किया है उसे खर्च किया जाए। जय श्री राम।